हाँ जी, नमस्कार। जितने भी किसान भाई हैं, आपको मेरा नमस्कार है। देखो किसान दोस्तों, हम लोग एक जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैविक खेती के अंदर जो सबसे ज़रूरी है, आजकल मैंने पहले सेशन में भी एक बात बोली थी और आज मैं दोबारा हर बार ये बोलता हूँ कि किसान भाई ये समझते हैं कि हमने गोबर की खाद डाली, और गोबर भी कौन सी, जो सड़ी हुई होती है, जो प्रॉपर डिकम्पोज नहीं होती है, या हमने छाछ वगैरह का, लस्सी का स्प्रे कर लिया, और वही ऑर्गेनिक खेती है। ये आजकल थोड़ा सा लोग जीवामृत के नाम पर भी समझ रहे हैं, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जीवामृत में भी आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो बेसन का आटा है, या मैदा है, या कई लोग मक्की का आटा वगैरह डालते हैं, वो ना डालें। चलो, इस बात पे हम बाद में करते हैं। तो जो जैविक खेती है, उसका मुख्य आधार है भाई न्यूट्रिशन। जब तक आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे, तब तक आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। न्यूट्रिशन सबसे जरूरी चीज है। न्यूट्रिशन के बिना, चाहे जैविक खेती है या केमिकल, वो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगी। तो आज हमारी जो सोल कंपनी है, उसके 15 साल के अनुभव के ऊपर हमने एक बड़ी अच्छी चीज़ बनाई, जिसका नाम है भस्म रसायन। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छा मेरा अनुभव है। हाँ जी मैम। हाँ जी, सुखदेव जी, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भस्म रसायन एक्चुअली क्या होता है। आप थोड़ा सा डिटेल में इनको बता दीजिए। देखिए जी, भस्म रसायन एक हमारा, जो हमारी मिट्टी को और हमारी फसल को जो बहुत जरूरी तत्व होते हैं, जो खनिज हैं, उनका एक मिश्रण है, जो लगभग हमारे 15 सालों की रिसर्च के बाद जो हमने बनाया है। इसके अंदर सभी जो जरूरी तत्व हैं, जो एक पौधे को चाहिए, जैसे कि बोरान हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो भी हैं, कॉपर वगैरह, वो सब हैं, जो ना सिर्फ आपकी भूमि की सेहत को सुधारते हैं, बल्कि जो आपकी फसलों को भी पूरा पोषण देंगे, पूरी ताकत देंगे ग्रोथ के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, और प्रोडक्शन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। इसे हम भस्म रसायन बोलते हैं। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही हाँ है? जी, अभी आ रही है। हाँ, हाँ जी, हेलो। अभी आ रही है। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है हाँ आपको? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीज़ है जी। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें सुखदीप जी, आपका ना थोड़ा बीच बीच जो में एक प्रॉब्लम हो रहा पौधा है। होता है, उसको जितने भी जरूरी पोषक तत्व, एक मिनट आप मेरे को हाँ जी, हाँ एक जी, मिनट दें, हाँ सिर्फ जी। 1 मिनट। देखो, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अभी आ रही है। ये शायद हमारे यहाँ किसान भाइयों से मैं माफ़ी चाहूँगा। हमारे यहाँ पे ना वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है आज, और थोड़ी सी नेट की समस्या आ रही है। तो अगर मेरी आवाज़ में डिस्टरबेंस हो या आवाज़ क्लियर ना हो, तो प्लीज़ मैम, आप या जिस भी किसान भाई को समस्या है, वो मेरे को बता दो। वैसे मैं अभी थोड़ा बाहर आ गया हूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए जी, मैम। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो है, इसे जैविक खनिज क्यों कहा जाता है। देखिए, पूरी तरह जैविक है जी, इसलिए इसे जैविक कहा जाता है। जैविक क्या मतलब? इसके अंदर किसी भी तरह के हमने केमिकल का या रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल भी। ये संपूर्णतः 101% जैविक है। इसके जितने भी पोषक तत्व हैं, जो हमने प्राकृतिक से ही लिए हैं, आयरन है, बोरान है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कार्ब है, जितने भी तत्व हैं, वो हमने लिए भी प्राकृतिक स्रोतों से हैं, और वो 100% प्राकृतिक है। इसका कोई भी हमारी भूमि के ऊपर या हमारी क्रॉप के ऊपर नुकसान नहीं होता। जैसे कि केमिकल के अंदर हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। ये 100% जैविक उत्पाद है, जो आपकी भूमि को सुधार करता है और पौधों की ग्रोथ में जो है, आपकी बहुत मदद करता है। ओके।
सो इसमें कौन कौन से खनिज शामिल है? इसमें मैडम देखो, एक पौधा जो होता है उसको, जैसे हमारे वृक्षावेद के अंदर कहा गया है कि हमारे जो पौधा होता है, चाहे वो कोई भी फसल है, बागवानी है आपके, अनाज वाले हैं, या कि आपका मतलब कोई और है, लकड़ वाला है, तो इन सबको जिंदा रहने के लगभग 108 प्रकार के तत्वों की जरूरत होती है। ऐसा हमारे वृक्षावेद के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। अमेरिका की जो सबसे बड़ी सॉइल टेस्ट की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, उसके अंदर 2017 तक वो लोग बोलते थे कि एक पौधे को जिंदा रहने के लिए 19 तत्व चाहिए। लेकिन अभी वो 2022-23 में बोलते हैं कि नहीं भैया, एक पौधे को जिंदा रहने के लिए 49 49 तत्व चाहिए। बट हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने आज से हजारों साल पहले जो हमारा वेद लिखा था, वृक्षावेद, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद हैं हमारे, इसी प्रकार एक हमारा वेद है वृक्षावेद। लगभग उसको बोला गया कि 4,000 साल पहले लिखा था। उसके अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि एक पौधे को जिंदा रहने के लिए 108 तत्व चाहिए। तो इसमें लगभग 108 के 108 तत्व हैं। जैसे मुख्य तत्व मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बोलूँगा: जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरान, सल्फर। ठीक है, ये सारे तत्व एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। ये उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और आपकी जो क्रॉप है, चाहे वो कोई भी है, उसकी जो क्वालिटी है उसको जबरदस्त करने के लिए बहुत जरूरी सारे तत्व आपको लगभग इसके अंदर सारे अवेलेबल हैं। ओके। ये अम्लीय मिट्टी के लिए ही क्यों सिर्फ चुना गया है? देखो, वैसे ऐसा नहीं है कि हम इसको अम्लीय में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप किसी भी तरह की मिट्टी, चाहे वो गुजरात की है, पंजाब की है, हिमाचल की है, राजस्थान की है, लगभग हम इसको सारी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी ही जगह। हल्का फुल्का चेंजेस होते हैं, वो जब आप एक एक्सपर्ट की देख रेख में करोगे, एज पर क्रॉप, एज पर एरिया, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा। अम्लीय मिट्टी के लिए हम इसको मोस्टली इसलिए ज़्यादा सजेस्ट करते हैं क्योंकि अम्लीय मिट्टी के गुण ऐसे होते हैं कि वो पोषक तत्व उसमें पहले तो बहुत कम होते हैं, और अगर हम ऊपर से उसको देने की कोशिश करते हैं तो अम्लीय मिट्टी जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर पाती, उसको ले नहीं पाती। जब मिट्टी के अंदर ही न्यूट्रिशन नहीं होगा, जब मिट्टी में ही ताकत नहीं होगी, तो वो आपको वापस कुछ भी नहीं रिटर्न कर पाएगी। जब वो आपको रिटर्न नहीं कर पाएगी तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो फसल है वो कमज़ोर हो जाएगी। फसल कमज़ोर तो होगी होगी, उससे आपकी प्रोडक्शन भी गिरेगी, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी गिरेगी। जब ये दो चीजें गिरेंगी, और मिट्टी के अंदर ताकत ना होने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि खरपतवार तो होएगी होएगी, लेकिन उसके अंदर जो है बीमारियां, रोग, वो बहुत ज्यादा अटैक करेंगे। रोग अटैक करने से क्या होता है कि एक किसान भाई वो बार बार मार्केट दौड़ेगा स्प्रे लेने के लिए। मैं स्प्रे करता हूँ, पहले तो वो मार्केट से स्प्रे के लिए केमिकल लेके आएगा, केमिकल लेके आएगा, फिर उसको स्प्रे करने में उसका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होंगे। तो जिससे उसके जो है कृषि खर्च भी बढ़ेंगे, और उसकी जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। तो अम्लीय मिट्टी जो है उसमें समस्याएं होती हैं। तो अम्लीय मिट्टी के अंदर जब हम इसका प्रयोग कर किया हमने, या करते हैं हम, तो इसके फैंटास्टिक रिजल्ट मिलते हैं, सुपर, क्योंकि एकदम से उसको न्यूट्रिशन देती है अम्लीय मिट्टी, और इसके न्यूट्रिशन को अम्लीय मिट्टी ऑब्जर्व कर लेती है। अदरवाइज अगर हम रासायनिक से डालते हैं, कई किसान भाई हैं जिनकी मिट्टी अम्लीय होगी, तो उन्होंने देखा होगा कि वो जितना मर्जी मतलब ऊपर से न्यूट्रिशन डालते हैं केमिकल का, मिट्टी लगभग उसका 5 या 10% ही ऑब्जर्व कर पाती है, बाकी वो लीज होके आउट मार जाता है। जैसे वो लीज होएगा, आउट मार गया, तो उनका मनी और पैसा और उनका टाइम दोनों वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, जैविक खेती के अंदर, और खासकर भस्म रसायन में हमारे में, तो वो लगभग पूरे का पूरा 100% मिट्टी उसका ऑब्जर्व करेगी और वो उसको पौधे को देगी। तो अम्लीय मिट्टी के लिए हम इसको वैसे ज़्यादा इसलिए सजेस्ट करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अम्लीय मिट्टी में ही प्रयोग करना है, आप किसी भी तरह की मिट्टी में और किसी भी क्रॉप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसे खेत में डालने से इसका मुख्य बेनिफिट्स, मतलब मेन बेनिफिट्स क्या है? देखो, इसका ना जो मुख्य बेनिफिट, अगर मैं एक लाइन में कहता हूँ, तो मुख्य बेनिफिट तो ये है कि ये आपकी भूमि को सुधार देता है। भूमि में पोषक तत्वों की, खनिज की, जो हमारे पोषक तत्व हैं या खनिज हैं, उनकी कमी को दूर कर देता है। भूमि की कंपैक्ट होती है, हमारी जो मिट्टी कंपैक्ट हो गई है ड्यू टू रासायनिक जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं,
हमने इतना जो है रसायन इस्तेमाल कर लिया, उससे क्या हुआ है कि हमारी मिट्टी कम्पैक्ट हो गई है। और मिट्टी कम्पैक्ट होने से हमारी मिट्टी जो है प्रॉपर से मतलब वर्क नहीं कर पाती। जब वो वर्क नहीं कर पा रही तो जिसके कारण समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये क्या करते है कि हमारी भूमि को भी सुधारती है, हमारी क्रॉप की गुणवत्ता को बढ़ाती है, उसकी कम्पैक्टनेस तोड़ देती है, और पौधे को ये एकदम से अवेलेबल फॉर्म में, नॉन अवेलेबल फॉर्म में भी हमारे रासायनिक में आते हैं, लेकिन ये अवेलेबल फॉर्म में ये एकदम से इंस्टेंट पौधा इसको उठा लेता है। इसके जितने भी न्यूट्रिशन है, जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरान है या मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, जो भी इसके जितने भी हमारे हैं, वो लगभग पौधा एकदम से उसको पिक कर लेता। और मैंने तो यहाँ तक रिजल्ट देखा है इसका कि आपने रात को इसको डाला या स्प्रे किया तो नेक्स्ट डे मेरे पास फार्मर का फोन आ जाता है कि भैया मेरे को रिजल्ट दिख रहे हैं। इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं इसके, क्योंकि एकदम से ये बूस्ट करता है। अगर आप उसमें वो मान लो आप केमिकल वाले खेत में भी अगर इसका प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि आप जैविक में ही करें, अगर आप इसका प्रयोग केमिकल के साथ मिला के भी कर दोगे तो तब भी जबरदस्त रिजल्ट आप देखोगे। मात्र 7 से 8 घंटे के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे इसके, और सुपर रिजल्ट। सुखदीप जी, आपका आवाज फिर से चला गया था। हाँ जी, अब आ रहे हैं। देखो ये हाँ थोड़ी हाँ मैडम, हाँ हाँ यहाँ हाँ पे वेदर बहुत ज्यादा खराब है तो हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ तो जी, नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो है भस्म रसायन, जो सामान्य हमारे रासायनिक उर्वरकों से कैसे अलग होते हैं? देखो इसमें ऐसा होता है मैडम कि जब हम रासायनिक का प्रयोग करते हैं ना, लाइक अभी अगर मैं एग्जांपल दूं यूरिया का, तो यूरिया यूरिया के अंदर लगभग 42 या 43% के आसपास नाइट्रोजन होता है, सिंगल एक तत्व होता है उसमें। और उसकी भी एक अवेलेबिलिटी का टाइम होता है। वो मान लो उसमें से भी जो पौधा है लगभग अप्रोक्स 17-18% उसको ऑब्जर्व कर पाता है, 42% में से 17-18%। और वो 17-18% भी तब ऑब्जर्व कर पाता है पौधा कि अगर आपका जो है पीएच और कार्बन है वो और है, डाल ले। कार्बन कार्बन मतलब लगभग 1% के आसपास हो, और पीएच आपका 6.5 से 7 के बीच में, वो भी तब। अदरवाइज ये उससे भी कम उठा पाता है। लेकिन ये जो है पूरी तरह रासायनिक है, का खेल है, लेकिन ये पूरी तरह जैविक है। इसमें जो है पौधा मतलब एकदम से इसको उठा लेता है, और पौधा ये मिट्टी में लंबे समय तक रहता है। रासायनिक की एक लिमिट है। रासायनिक क्या करेगा, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, बस उसके बाद नहीं वो वर्क कर पाता, वो लीज हो जाता है। लेकिन ये कभी भी लीच नहीं होएगा बाहर। और डाल ले। ये जब तक आपकी श्रीमान, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो कृपया इसको म्यूट कर लें। तो ये क्या करेगा मैडम कि ये भूमि के अंदर लंबे समय तक पड़ा रहेगा, 2 साल 3 साल, जब तक के पौधा उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर लेता, उठा लेता। तो उसमें हमारे को दो फायदे मिलते हैं। एक तो लंबे समय तक पड़ा है, हमारे को बार बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, किसान ने जितना भी पैसा इसके ऊपर लगाया है वो 100 का 100%, एक एक पैसा हमारी क्रॉप के, हमारी फसल के काम आता है। ऐसा नहीं है कि इसमें से 20-25% पौधे ना उठा ले और बाकी लीज होके बाहर आ गए, ये लीच नहीं होगा। ये 100% मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा जब तक कि आपने इसका सही ढंग से, हमारी फसल ने इसका यूज नहीं कर लिया है। तो रासायनिक से तो ये बहुत ऊपर का प्रोडक्ट है। ओके, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो है ये भस्म रसायन हमारे किसानों कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने खेत में? देखिए इसके अप्लाई करने के बहुत तरीके हैं। जैसे भी किसान कंफर्ट महसूस करता है वैसे कर सकता है। मान लो आप इसको अपने कंपोस्ट खाद है या कि हमारी गोवर्धन खनिज खाद, अगर किसान भाई जो हमारे साथ पुराने काम करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप इसको कंपोस्ट खाद में मिला के भी डाल सकते हो। लगभग 1-1.5 किलो 2 किलो इसको बुआई से पहले जैसे आपने कंपोस्ट खाद में या गोवर्धन खनिज खाद में मिलाया और डाल दिया मिट्टी के अंदर डायरेक्ट। सेकंड, इसको हम थ्रू स्प्रे भी दे सकते हैं। जैसे हिमाचल में ज़्यादा स्प्रे किया जाता है, तो आपको इसके तरीके बता दिए जाएंगे। आपने इसमें सुरपाल और भस्म रसायन और पानी मिला के, या ऐसे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हो। आप चाहो तो इसको अणु जल के साथ भी मिला के स्प्रे कर सकते हो। तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हो, ड्रिंचिंग के साथ भी आप इसको, या फ्लडिंग के साथ, जैसे भी आप पानी दे रहे हो पानी में मिला के पानी के साथ नीचे भी दे सकते हो। आप डायरेक्ट इसको कंपोस्ट में डाल के भी दे सकते हो, पहला तरीका। आपने 2 किलो
ली, उसको अच्छे से कंपोस्ट खाद में मिक्स किया, और लाइक यूरिया जैसे हम छिड़काव करते हैं, आपने इसका पूरे अपने 1 एकड़ में लगभग 4.5 बीघे में इसको जो है डाल दिया। आप कहते हो ये मुश्किल है, जैसे अभी आजकल धान की खेती है, तो आप इसको 200-250-300 ग्राम को लें, 200 लीटर पानी में डालें। अगर आप चाहो तो इसमें सुरपाल भी डाल सकते हो, सुरपाल, उसके अलावा आप थोड़ा गुड़ और छाछ मिला के भी डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते हो, 200-250 ग्राम को लीजिए, पानी में अच्छे से हिलाइए, और इसको पानी के साथ आप नीचे भी ड्रिंचिंग देंगे। वैसे भी आप चाहें तो आप इसका इसी तरह घोल बनाएं एक, उसको स्प्रे के माध्यम से भी आप ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हो। ये पौधों के अंदर एक नई ऊर्जा ले जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण को भी बढ़ाएगा। पौधों को ऊपर से भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो ये पौधे के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पूरा कर देगा। पौधे में एक मतलब आपको एक अलग ही चमक दिखेगी, सिर्फ एक स्प्रे से ही आपको पौधे में हरापन दिखना शुरू हो जाएगा। उसमें जो बीमारियां बार बार अटैक कर रही थी, उसके ऊपर ये जबरदस्त असर दिखाएगा। क्योंकि किसान दोस्तों, मुद्दा होता है हमेशा कमजोरी का। हमेशा एक आप याद रखिए, बीमारी चाहे वो इंसान की है, पशु पक्षी की है, या वनस्पति जगत की है, बीमारी का सिर्फ एक ही कारण होता है, और वो कारण क्या है? न्यूट्रिशन की कमी। अगर न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन है, तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी। और अगर बीमारी अटैक भी करती है, तो हमारे पौधों में, हमारी मिट्टी में खुद में इतनी ताकत है कि वो सरवाइव कर जाएंगे, आपको नुकसान नहीं लगने देंगे। वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी वो बीमारी अटैक करेगी तो ऑटोमेटिकली, जब हमारी जमीन के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है, तो वो उसको सरवाइव कर लेगा। ठीक है। तो जैसे अभी मैं एक एग्जांपल इसमें दे देता हूँ। जैसे कि जो पत्ता काटने वाला कीड़ा आता है, आपने देखा होगा, जो हमारे पत्ते को काट देता है, तो वो आता है हमेशा आयरन की कमी से। लेकिन जब हमने भस्म रसायन का स्प्रे किया, नीचे दिया, तो आयरन की कमी को दूर करता है काफी हद तक। तो ऑटोमेटिकली ही वो कीड़ा अटैक नहीं करेगा। इनकेस वो कर भी देता है, तो जब आयरन प्रचुर मात्रा में होगा, तो वो हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। 90% तक, 95% तक हमारे पौधे सेफ हैं, हमारी फसल सेफ है, हमारी बागवानी है जो भी है, वो सेफ रहेगी। ओके। तो ये जो भस्म रसायन है, इसका असर दिखने में कितना टाइम लगता है? देखिए, अगर तो आप इसको सही ढंग से मान लो स्प्रे कर रहे हो, तो आपको 10 से 12 घंटे के अंदर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसको मिट्टी से नीचे डाल रहे हो, तो देखो, मिट्टी और किसी पदार्थ को भी ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो 3 4 5 दिन में इसका आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे अपना कंपोस्ट खाद के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, कंपोस्ट खाद के साथ मिला के मान लो आपने इसको डाल दिया, तो ये जो क्या करेगा, आपको 10 दिन में या 5 दिन, 5 6 दिन, मतलब मैं तो 10 दिन मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 5 6 दिन के अंदर ये उसमें जैसे ही जाएगा, पौधों में एकदम से जान डाल देगा। पौधों में जैसे ही जान आएगी, तो आपको खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो स्प्रे से दोगे तो जल्दी रिजल्ट है, और अगर आप पानी में घोल के दोगे तो और इंस्टेंट रिजल्ट है, और अगर आप कंपोस्ट के साथ दोगे तो फिर 5 6 दिन लग सकते हैं इसके रिजल्ट। ओके, ठीक है। तो ये जो भस्म रसायन है, ये इसमें ऐसा कोई है कि हम सिर्फ इसी क्रॉप्स में दे सकते, अप्लाई कर सकते, या फिर ये हम कोई भी क्रॉप्स में अप्लाई कर सकते, और मतलब कोई भी क्रॉप्स इसमें मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे हमें, या फिर कोई स्पेसिफिक क्रॉप्स है जो सिर्फ भस्म रसायन अप्लाई करने से बेनिफिट मिलते हैं? नहीं, देखो, इसमें ना क्या होता है जी, न्यूट्रिशन की कोई भी आप मतलब वो नहीं कर सकते। अब मेरे पास वर्ड नहीं समझा रहा मैं क्या बोलूँ। न्यूट्रिशन आप कोई भी है ये, आप इसको धान में भी दे सकते हो, गेहूं में भी दे सकते हो, आलू में भी दे सकते हो, और आम में भी दे सकते हो, अमरूद में भी दे सकते हो, और सेब में भी दे सकते हो। मैं लगभग सारे, मैंने गुजरात में भी मैं काम करता हूँ, मध्य प्रदेश में भी करता हूँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल में भी करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने केरला के अंदर इसको जो है काजू के अंदर भी दिखा, इसके जबरदस्त रिजल्ट हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है। इसको आप किसी भी फसल में, किसी भी टाइम, ऐसा एक चीज़ और मैं इसमें बोलनी भूल गया था, मेरे दिमाग में आ रही थी। कई किसान सोचते हैं कि यार मैं बुआई से पहले दे दूं या बुआई के बाद दूं। न्यूट्रिशन की कोई भी वैल्यू आप नहीं लगा सकते। आप इसको बुआई अगर आपने कर दिया तब भी आप दे सकते हो, बुआई के बाद आपने देना है, क्रॉप आपकी फसल तैयार होकर खड़ी है, आप तब भी दे सकते हो, आपकी क्रॉप फसल आपकी आधे में, आप तब भी दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको मतलब एक स्पेसिफिकली हमारे पास टाइम है कि यार भाई बुआई का टाइम तो मैं देना भूल गया, अब कैसे दूं, नहीं। या भाई मैंने तो यार जो है उस टाइम कंपोस्ट खाद में मिलाई नहीं, अब तो पानी खड़ा है, ऐसा नहीं। आप इसको किसी भी टाइम, किसी भी क्रॉप में, किसी भी माध्यम से
पानी के थ्रू दो, स्प्रे के थ्रू दो, आप कंपोस्ट खाद में मिलाओ, डायरेक्ट ऐसे डाल दो, रासायनिक के साथ दे दो, जैविक के साथ दे दो, किसी भी तरीके से जैसे आपका मन करता है वैसे बेचिंत होके दे दो, इसके रिजल्ट आपको 101% मिलने ही मिलने हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी अभी आपने क्रॉप लगाई है, उस टाइम दे दो तब भी जबरदस्त रिजल्ट देगी। आपकी क्रॉप आज 20 दिन की होगी है, तब दे दो तब भी रिजल्ट देगी। आज आपकी क्रॉप बिल्कुल रेडी है, तब भी रिजल्ट देगी। तो इसका कोई टाइम नहीं है, इसके लिए कोई स्पेसिफिकली क्रॉप नहीं है, आप किसी में भी। अभी मैंने एप्पल के अंदर इसका रिजल्ट देखा, हमारे कई किसानों के पास जो है एप्पल रेडी था, मैंने वहाँ पे इसके स्प्रे करवाए अनुजल के थ्रू। वहाँ ना तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी आती है एप्पल में। ठीक है, तो किसी तरह की बीमारी नहीं आई। उसकी कलरिंग भी बड़ी प्यारी रही, जबकि सिर्फ 2 या 3 स्प्रे, क्योंकि लास्ट में उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया जैसे मैंने उनको गाइड किया, तो 2 या 3 स्प्रे के अंदर ही उसके जो थे जब रिजल्ट महसूस किए गए, सुपर रिजल्ट महसूस किए गए। कलरिंग में भी जबरदस्त, उस तरह भी जबरदस्त। ठीक है, तो आप इसका कभी भी प्रयोग कर सकते हो, कोई मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, सुखदीप जी, फिर आप थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप जितने भी किसानों से मिले हो, वो हमारे हम्म। भस्म रसायन इस्तेमाल करके उनको कितना अच्छा बेनिफिट मिला है। कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस, आप तो इतना फार्म विजिट करते हो, देखो, तो बहुत सारे। मैं आपको 2 एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक मेरे फ्रेंड है बबलू भाई, एक मेरे किसान हैं बबलू भाई, वो हैं शिमला से। तो लगभग जनवरी फरवरी में मेरे साथ उन्होंने काम शुरू किया। तो मैंने उनको 2 या 3 स्प्रे, सिंपल 2 या 3 स्प्रे करवाए, और 2-3 स्प्रेयों के अंदर ही उनको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। मैंने मिट्टी में भी डलवाया, सुपर रिजल्ट सिर्फ 3-4 दिन के अंदर ही। एप्पल का साइज में भी महसूस हुआ, कलरिंग होनी होनी थी, न्यूट्रिशन है। अच्छा, एक मेरे किसान हैं लुधियाना से, मेरे अच्छे यार दोस्त हैं वो, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो काम करते हैं। तो उन्होंने मतलब उसका प्रयोग किया धान के अंदर लास्ट ईयर। तो वो कह रहे थे कि यार मेरी धान नहीं उठ रही। और अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो उनके पास 22-22 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 10 एकड़ वो हमारे साथ करते हैं और 12 एकड़ वो रासायनिक में करते हैं। तो हमारे तो खैर अच्छे रिजल्ट थे ही। वो कहते हैं यार रासायनिक में भी मेरे को रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कहते हैं यार मैं यूरिया भी डाल चुका हूँ। तो मैंने उनको तरीका बता दिया, मैंने एक उनको पर्सनल तरीका बताया, और एक उनको जो था मैंने दूसरा। मैं 1 सेकंड में होल्ड। तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आ रही है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो मैंने उनको रासायनिक में भी इस्तेमाल करा, भस्म रसायन का। तो एकदम ही इंस्टेंट 3 दिन के अंदर ही उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिले, और जबरदस्त उनके कल्ले भी बड़े, हाइट भी बड़ी, और मतलब धान की भी जो है प्रोडक्शन भी बड़ी। तो आप ऐसे मेरे पास एक नहीं, दुनिया भर के रिजल्ट हैं। मैंने आलू के अंदर इसका, हरचरण सिंह है हमारे अम्बाला से, मेरे साथ काम करते हैं। तो आलू के अंदर वो कहते हैं कि मैंने उनको इस्तेमाल करवाया, मैंने उनको 2 बार उनको नीचे पानी के साथ चलवाया, और 2 1 किलो मैंने उसको डलवाई प्रति एकड़, लगभग 3-3.5 किलो पूरे सीजन में। तो उनके आलू का साइज भी बड़ा, चमक भी बड़ी प्यारी थी, और मतलब हर चीज़ सुपर थी उनकी, जबरदस्त रिजल्ट थे। तो ऐसे मतलब बहुत उदाहरण है, अभी 1 2 3 तो क्या दूं मैं। तो मैंने इसको इवन देन इसमें गन्ने में भी इस्तेमाल करवा के देखा, शुगर केन में। तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। यूपी के अंदर मेरे कई किसान भाई हैं जो मतलब मेरे साथ काम करते हैं, शुगर केन में भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये तो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन है। आप इसको कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करो, जैसे मैंने पहले बोला है, तो आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। ओके, तो सवाल तो हमारे खत्म हो गए। अच्छा, लास्ट में आप हमारे जो भस्म रसायन आते हैं वो कौन से पैकेजिंग में, मतलब कितने किलो में आते हैं और उनका प्राइसिंग क्या है, वो भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखो प्राइसिंग ये है जी, देखो ये 1 किलो की पैकिंग में भी आता है जो रेडीमेड है। कई किसान भाई हैं जो इसको ट्रायल बेस पे ले रहे हैं, छोटे किसान हैं। तो 1 1 किलो का 1 पैकेट 2 पैकेट आप ट्रायल बेस पे लेके देख सकते हो। 5 किलो की पैकिंग में भी आता है। और अगर कोई बड़ा किसान है जिसपे 3-4 एकड़ जमीन है, या कि जो लॉन्ग टाइम हमारे साथ काम कर रहा है, वो तो सारे ही किट लेते हैं।
लगभग 2500 रुपये के आसपास किट आती है वो। तो वो आपने अपने घर पे बनानी होती है। उसके लिए आपको चाहिए होता है, जैसे आपने ये ले लिया, उसके अलावा आपको चाहिए होता है 8 से 10 किलो समुद्री नमक, नॉन रिफाइंड। नॉन रिफाइंड समुद्री नमक, के काला नमक वगैरह नहीं, या सेंधा नमक की बात नहीं मैं कर रहा। जब आप अच्छी दुकान पे जाएंगे आपको वहां से नॉन रिफाइंड समुद्री नमक मिल जाएगा। ना समझ आए, मेरा नंबर मैडम डाल देंगे, आप मेरे से बात कर लेना। उसके अलावा आपको एक दूसरी चीज़ लेनी होती है इसके अंदर, 200 ग्राम हरड़। और तीसरी चीज़ लेनी होती है आपको इसके अंदर, आ, नारियल का खोल। जो कच्चा नारियल हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे बिकता है ना, गिरी 10-20 रुपए की गिरी बिकती है। तो ऊपर का जो खोल होता है, बाल वाला नहीं, जो हार्ड खोल होता है, लोग उसको यूज करके फेंक देते हैं क्योंकि वो यूजलेस है। तो आप 1.5 किलो वो खोल ले लें। इन सबको जो हम किट देंगे उसको इन तीन चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करके, एक मिट्टी के पुराना घड़ा ले लें। नया लेना है तो नया भी ले सकते हैं, लेकिन पुराना लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसके अंदर इसको सबको अच्छे से मिक्स करके भर लें। उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन लगाकर इसको, म, मतलब मिट्टी से या आटे से, जो हमारे गेहूं का आटा होता है उससे अच्छे से एयर टाइट बंद कर दें। एक आप खड्डा खोदिए, उस खड्डे के अंदर बड़ा सा खड्डा खोद लो। उसके अंदर आप नीचे लक्कड़ वगैरह, या अगर आपके पास वो है अपना, उपले हैं, कंडे जिसे बोल देते हैं, पंजाबी में पाथियाँ बोलते हैं, तो आप वो लगा लें। ऊपर थोड़े बालन लगा लें, मतलब जलाने वाला सामान रख दें, और उसमें जो है आप आग लगा दें लगभग। और जब वो आग थोड़ी पकड़ जाए, उसके बाद उसके ऊपर भूसा या कच्चे पत्ते वगैरह गिर दें ताकि वो आग बंद हो जाए, और धीरे धीरे वो सुलगती रहे। आग स्पीड ना पकड़े, उसके बाद धीरे 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 वो सुलगती रहे। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ना समझ आए तो आप मेरे को फ़ोन कर लेना। वो आग धीरे 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 सुलगती रहेगी लगभग 10-12-15 घंटे। वो सुलगती रहे, रात को लगा दी जैसे सुबह। तो सुबह आप आगे इसको खोलें, जब ये ठंडा हो जाए इसको मिक्स करें, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो की पैकिंग मेरे हिसाब से लगभग 450 के आसपास होगी, 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और ये 2400 रुपये की किट आती है इसकी। उससे आप किट के थ्रू आप लगभग 13-14 किलो आपके घर पे तैयार हो जाएगा। किट सस्ती पड़ती है। ओके ठीक है, तो सवाल तो हमारे खत्म हो गए। जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, अगर उनका कोई भी सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है, तो आप सुखदीप जी से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। जो भी किसान भाई है अपना सवाल पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि भस्म रसायन से ही रिलेटेड आप पूछें, आप हमारे किसी भी अन्य प्रोडक्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं। कोई समस्या आ रही है आपको जैविक खेती में शुरुआत करने में, या कोई और बीमारी आ रही है, आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आप जो भी है आप पूछ लें मेरे से। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर मुझे बताओ, ये लिक्विड में एक 1 kg आपने जो पैकेजिंग बताई है, ये लिक्विड में है क्या? नहीं, ये सब आएगी आपको पाउडर फॉर्म में। अच्छा, लिक्विड में भी है ये? नहीं, लिक्विड में भस्म रसायन नहीं होती जी। भस्म रसायन अच्छा। जो है पाउडर फॉर्म में ही आती है। आप अगर इसको लिक्विड में यूज़ करना चाहते हैं तो आप 200-250 ग्राम लें, उसको 200 लीटर पानी में घोल लें। अगर आप इसको और अच्छे इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो इसमें 200-250 ग्राम आप सुरपाल भी डाल सकते हैं। नहीं सुरपाल लेना चाहते, एक चीज़ सुरपाल क्या चीज़ होती है, वो लगभग, जैसे हमने एक तरफ 4-5 ट्रॉली कार्बन डाला है, और हाँ एक हाँ। तरफ आप 2 किलो इसको डाल दो, तो एक बराबर एक कार्बन देगा। ठीक है जी। तो आप ठीक। उसके साथ गुड़ और छाछ मिला के भी डाल सकते हैं। अगर इतना चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो आप इसको 200 लीटर पानी में डाल लो, घोलो, 200-250 ग्राम को पानी के साथ नीचे चला दो। आप चाहो तो स्प्रे कर दो। ठीक है जी। अगर जैसे लिक्विड, जैसे सर ये 20 लीटर का टैंक होता है स्प्रे वाला, हाँ जी। इसमें कितनी डोज होगी इसकी? नहीं, 20 लीटर के हिसाब से नहीं पूछ सकते सर आप। अच्छा जी। आप इसको सीधा 200 लीटर में 200 ग्राम डालो। आप अच्छा जी। 200 लीटर के अंदर 200-250 ग्राम डालो, 300 ग्राम भी डालो, कोई नुकसान नहीं है। मिनिमम डोज ही अच्छा। मैं तो बताता हूँ कि 200-250 ग्राम आपने डाली, अच्छे से हिलाया। आप चाहो तो इसमें छाछ और गुड़ भी मिला के डाल सकते हो, और रात भर 8-10 घंटे उसको पड़ा रहने दो, ताकि वो उसके अंदर प्रॉपर वो हो जाए, फर्मेंट हो जाए। तो आप इसका अगले दिन आके पानी के साथ नीचे चला दो, सिंचाई के साथ। आप चाहो तो इसको अपना टैंकी में डाल लो, स्प्रे कर दो, और जो बच गया उसको नीचे चला दो। ओके। और ये जैसे मान लो सर, फ्रूट स्टेज पे करनी है या फ्लावर स्टेज पे, इसका कोई वो नहीं है? तो फिर जब फ्लावरिंग की स्टेज होती है, तो अगर उसको सही ढंग से अगर आप माने, तो उस टाइम फ्लावरिंग, जिस टाइम पौधा फ्लावरिंग पे आता है, तो उस समय वो अपना आकाश तत्व बढ़ा लेता है।
ठीक है। अगर आप उस टाइम उसको पानी देते हो, तो अगर आपने देखा होगा, अगर आप किसान हो, तो 101% पौधा जो है फल को, फूल को ड्रॉप करता हाँ जी। है ना। तो फ्लावरिंग की स्टेज के अंदर तो कभी भी कोई भी न्यूट्रिशन देना ही नहीं चाहिए। ओके। यहाँ तक कि हम तो स्ट्रिक्टली पानी के लिए भी बैन करते हैं, खाद पानी सब कुछ बंद कर सकते हो। अगर आप फ्लावरिंग की स्टेज पे कुछ देना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है, आप उसमें जो है पुष्प रसायन का स्प्रे करो, या खट्टे जैव रसायन का स्प्रे कर सकते हो। ओके। हाँ जी, आप पुष्प रसायन मंगवा लो कंपनी से, 2-2.5 ml पर लीटर का आप उसका स्प्रे कर सकते हो। नहीं तो आप खट्टा जैव रसायन अपने घर पे बना लें और उसका स्प्रे कर सकते हो। ये भी नहीं करना चाहते दोनों आइटम, तब आप सडरस का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा कभी भी फ्लावरिंग की स्टेज में कुछ नहीं देना चाहिए। ओके। जैसे मेरे पास लेमन का है, लेमन के प्लाट है, 2.5 साल का प्लाट है, तो उसके हम्म। रिगार्डिंग ही पूछ रहा था मैं। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी? मेरा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला पड़ता है, शाहजादपुर, नियर शाहजादपुर। आपका शाहजादपुर। नाम क्या है जी आपका? कमल कुमार। कमल कुमार भाई। आप, मैं भी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से हूँ। आप मेरा हाँ पर्सनल नंबर ले लेना, मैं इधर आता रहता हूँ अम्बाला में, आगे लक्की फार्म हाउस वाले हैं स्टोरा, ये सारे हाँ मेरे जी। हाँ जी। किसान हैं। अम्बाला में तो बहुत किसान हैं, जितना आप कहोगे उनसे मिलवा देंगे। ठीक है। ओके। आप उनके रिजल्ट देख सकते हो। इसको भाई देखो, आप ज़मीन में देना शुरू करो, क्योंकि इस समय जो है बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, और आप हाँ इसका जी। जितना भी प्रयोग करोगे, इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इन 3-4 महीनों में रिजल्ट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस समय मिट्टी के अंदर जो है मॉइस्चर ज़्यादा होता है, पानी की नमी होती है। हाँ जी। तो पानी की नमी से, मॉइस्चर ज़्यादा होने से, जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करोगे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा ये। आप इसको नीचे ओके। भी डालो और इसका स्प्रे भी करो। आप मेरा नंबर ले लेना, बेशक आप मेरे को पर्सनली फ़ोन भी कर लेना, ठीक है जी। मैडम, हाँ आप जी। मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल देना। आप चैट बॉक्स से नंबर उठा लोगे, ऐसे ही लिखवाऊँ? नहीं, मैंने चैट बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है आपका नंबर, सब वहां से ले सकते हैं। ठीक है जी। ओके। आपको आता है साहब लेना चैट बॉक्स से नंबर? हाँ जी। हाँ जी सर, मेरे पास है हाँ। सर आपका नंबर। मैम से मेरे बात हुई थी, तो उन्होंने अच्छा। नंबर दिया था। सुखदीप, पता नहीं हरदीप, सुखदीप नाम है ना सुखदीप पूरा। सिंह, सुखदीप सिंह मेरा हाँ। नाम है जी। हाँ जी, सुखदीप। मोहाली से। उन्होंने कहा था कि ये मोहाली से आपके नियरेस्ट पड़ते हैं, तो आप हाँ इनसे जी, कांटेक्ट करना एक बार। कोई बात नहीं, आप जब मर्जी कर लेना, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, ठीक है साहब। ठीक है सर। ओके। धन्यवाद सर। हाँ जी, और कोई किसान भाई? कमल कुमार जी हो गए। हाँ जी, अपना ये साहिल भाई। हेलो। हेलो। हाँ जी साहिल भाई, बोलो। थोड़ा ऑफ टॉपिक कुछ पूछना था आपसे, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछो जी। अगर हम यहाँ बैठ के कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो किसी को बुरी ना लगे, तो जरूर पूछ सकते हो आप। मैं एक छोटे से लेवल पे वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। ठीक है और जी। उसके लिए तो मुझे ये पूछना था कि मैन्युफैक्चरिंग तो मैं कर लेता हूँ, मुझे ठीक है जी। बेचने में प्रॉब्लम आती है, तो बेचने के लिए कहाँ से शुरुआत की जाए? यार, इसके बारे में मैं आपको, आपने क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा कर लिया, लेकिन इसका आंसर मैं तो एक ही लाइन में कहूँगा कि आपके आसपास के किसानों से आप मिलो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो जरूर बिकेगा। ठीक है जी। हम्म। आप अपने आसपास के जितने हम्म। किसान भाई हैं उनको दो। आप फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर आप जाके मार्केटिंग कर सकते हो। बाकी एक चीज़ है, अगर आप ये कर रहे हो तो सोच समझ के ही करना, क्योंकि हम्म। मतलब मैं आपका डिमोरलाइज नहीं करूंगा, बस एक लाइन में ये नहीं बताऊंगा कि इस टाइम जो है, जितने भी लोगों ने, हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने मतलब हम्म। इसका अपना वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, हम्म। कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं हम्म। मिल रहे हैं उनको, क्योंकि ये सारा लैब का केंचुआ है मेरे भाई। ठीक है। अच्छा। तो जो भी करोगे सोच समझ के ही करना। पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। ठीक है जी। ओके। ओके। धन्यवाद। हाँ जी, आनंद भाई, आप कुछ पूछना चाहते हो? आनंद भाई, अगर आप कोई सवाल है, कोई समस्या है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पुट कर सकते हो। अरुण जी, आप भी, अगर आपके मन में कोई है। हेमंत सिंह जी, बारा भाई, हीरा भाई, कमल जी, लोकेश, पंकज, चौधरी साहब, हरविंदर सिंह जी, आपके दिल में कोई भी सवाल है, जैविक खेती से संबंधित कोई समस्या आ रही है,
आप शुरू करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, तो आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं साहब। हाँ ठीक है सुखदीप जी, अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम क्लोज करेंगे। अगर किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो फिर हम क्लोज एक करेंगे। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी बोलिए। बोलो। मैंने ना एक ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन करी थी, बट वो छोटे स्केल पे थी। मेरे को अगर ट्रेलिस मेथड में जाना है ड्रैगन फ्रूट के अंदर, तो उसके लिए उसका डिजाइन वगैरह कैसे मतलब करना पड़ेगा, अगर उसके बारे में बता पाए तो। नहीं सर, उसके बारे में हम आपको गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सिर्फ आपको जैविक खेती के बारे में गाइड कर सकता हूँ कि आप उसको ऑर्गेनिक में, जैविक में कैसे करें जिससे आपकी प्रोडक्शन बढ़े, आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी बने, आपके खेत में, आपकी फसल में किसी तरह की कोई बीमारी ना आए। वो चीज़ गाइड कर सकता हूँ, लेकिन डिज़ाइन के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है जी। हेलो। एक एक लाख हाँ एक जी। हेलो। लास्ट हाँ जी, हाँ जी, कौन है जी, बोलो। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ जी। मेरे को स्टार्ट करनी है। मैं हमारे यहाँ तो फार्मिंग, मैं झारखंड से हूँ। ठीक है साहब। यहाँ यहाँ मेनली वेजिटेबल की अच्छी फसल होती है, मतलब इधर अच्छा ठीक है ग्रो जी। करते हैं लोग। ठीक है जी। और मेरा जो है वो 35 एकड़ का एक प्लॉट है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है तो जी। उसमें पहले खेती होती थी, ये राइस की होती थी, लगभग 6-7 एकड़ की। ठीक है तो जी। वो भी 10 साल से बंद है। मैं उसमें ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बायो ये वाली ऑर्गेनिक वाली खेती करना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। हाँ और जी। मैं समझो कि अभी जीरो से लर्न करना चाहता हूँ, कैसे क्या करना होगा, कितना खर्च आएगा, कैसे किया जाए। देखो सर, ये तो डिपेंडेंट करता है आपके ऊपर कि आप 1 एकड़ से शुरू करोगे या कि 35 के 35 से शुरू करोगे, पहला। सेकंड है, ये आपके ऊपर है, मतलब डिपेंडेंट है कि आप मतलब इसको एक ही दम से ऑर्गेनिक में करना चाहते हो या कि आप इसको 50-50 करना चाहते हो कि आधा केमिकल आधा जैविक। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ गाइड करूंगा आपके लिए, जो सबसे बेस्ट है वो है कि आप सबसे पहले एक बायो कंपोस्ट बैग आता है एक हमारा, आप उसको लगा हम्म। लें। लगभग आपका लैंड बड़ा है तो 35,000 रुपये के आसपास वो आपको, 35,000 के आसपास वो बैग हम्म। पड़ेगा। और एक बार हम्म। आपने उसके ऊपर पैसा लगा दिया, वो पैसा आपको 25 साल तक आपने उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाना। आपने जो है वो हम्म। बैग हमारे पास भी अवेलेबल है, आपको मार्केट में भी अवेलेबल होगा। हमारा थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी होता है, लेकिन रेट लगभग वही होते हैं, 500-400 रुपये का नाम ऊपर क्या नीचे। है? सर उसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर बैग। आप मेरे को पर्सनली एक बार नमस्कार लिख के भेजना, मैं आपको उसकी एक वीडियो भेज दूंगा, आप समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने क्या करना था, जितने भी किसान भाई हैं इसको प्लीज ध्यान से सुनना। छोटे में भी हम्म। आते हैं, बड़े में भी, लेकिन इनको तो मैं बड़े बैग की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपने क्या करना है श्रीमान, वो बैग जो हम्म। होता है आपने लगभग 45 डेज में, 40 डेज के अंदर वो रेडी टू यूज हो जाता है। हम्म। पहले आपने उसके अंदर देसी गाय का, हम्म। एफ का है, हम्म। दूसरी गाय का मत डालना। नहीं है जब तक तो आप भैंस का डाल सकते हो, जब तक नहीं है आपके पास इंतजाम। हम्म। लेकिन बेस्ट होता है आप देसी गाय का गोबर और गौमूत्र, उसके अंदर हम्म। थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी हाँ। छाछ, और कुछ हम जीवाणु हाँ। दे देंगे आपको। अपने जीवाणु मिला के उसके अंदर डाल देने हैं पानी के साथ, उसको बैग को फुल कर देना है 40 डेज के लिए। हम्म। फिर आपने लाइफ टाइम, लगभग 25-30 साल उस बैग की लाइफ होती है। आपने मतलब एक साइड से उसको निकालना है और दूसरी साइड से उसके अंदर आपने गोबर, गौमूत्र, जो आपकी क्रॉप की वेस्टेज है, हम्म। हम्म। बिना पका हुआ भोजन, जैसे आपकी सब्जियों की हम्म। वेस्टेज है, ऐसा नहीं कि जो आपने सब्जियां बना ली या रोटी बच गई आपने वो नहीं डालनी उसके अंदर। जो कच्चा फूड हम्म। है, कच्चा भोजन है, आपकी हम्म। जो खेत की क्रॉप है, मान लो आपकी क्रॉप है, उसकी आप वेस्टेज डाल सकते हो। कौन से वाली क्रॉप डालनी है, जो जहरीली ना हो। लाइक आपने भांग नहीं डालनी उसमें, आग के पत्ते नहीं डालने, कड़वा कुछ नहीं डालना। ऐसी क्रॉप हम्म। जिसको आपकी गाय भैंस खा लेती है, वो वाली हम्म। फसल की वेस्टेज, जैसे आपकी दुर्बा होगी, आपके खेत में होती है, पंजाबी में टूबड़ा बोलते हैं पाँच को, या आपके अमरूद के पत्ते हैं, या आपकी जैसे सड़ी हुई घिया है जो आप यूजलेस है, आपका खीरा है, टमाटर है, वो सब कुछ इसमें डालो और दूसरी साइड से उसको निकालते रहो। 45 डेज में वर्किंग में आएगा। इसके अंदर जो है सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि इसका खर्चा कुछ नहीं है एक बार खर्चा करने के बाद। इसके अंदर आपको फिक्स मिलेगा सब कुछ, नाइट्रोजन है, कार्बन है,
ये सब कुछ आपको हम्म फिक्स मिलेगा, यानी कि अवेलेबल फॉर्म में। गया और इंस्टेंट रिजल्ट, गया और इंस्टेंट रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद रिजल्ट, 6 दिन बाद नहीं। और वो प्रॉपर रहेगा। वो आपकी मिट्टी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा मजबूत कर देता है कि आपकी जो है खेत की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक तो आपके खेत में बीमारियां नहीं खत्म, सेकंड आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तीसरा आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका जो है खर्चा बहुत कम हो जाता है। जैसे हम भी हैं, आप हमारे से जीवाणु लें और थोड़ा थोड़ा आप उसके अंदर अणुजल वगैरह का जो मैं आपको बताऊंगा, आपने वो स्प्रे कर दें, तो आपको कम पैसे के अंदर बढ़िया रिजल्ट है। आप इसको रासायनिक में भी यूज़ कर सकते हैं और जैविक में भी। ठीक है जी। बाकी अगर खर्चे की बात करते अच्छा हो तो सर, अगर आप इसको प्रॉपर करते हो, मान लो 1 या 2 एकड़, तो लगभग 1 एकड़ का 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आता है मिनिमम। हम्म ठीक है जी। और अगर आप इसको तो मिक्स करते हो तो फिर कम पैसा लगता है। ठीक है सर, आप वीडियो डाल देना। हाँ, आप मेरे को ना एक बार, ऐसे मेरे को आपका नंबर नहीं पता, आप मेरे को अपना नाम और एड्रेस लिख के सेंड कर देना, मैं सुबह आपसे फ्री होकर फिर बात करता हूँ। मेरा ओके नंबर लिख लो आप, ओके। 94 94 179 179 75 75 338 338। 8। हाँ, सुखदीप सिंह मोहाली मेरा नाम है जी। आप कहाँ से हो सर? मैं सर पंजाब से हूँ। पंजाब कहाँ सर? वैसे सर मेरा पिछोकड़ तो रोपड़ है डिस्ट्रिक्ट, बट हम्म, एट प्रेजेंट हम मोहाली में रहते हैं। मोहाली। हाँ जी। ओके सर। हाँ जी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो रोपड़ है, रूपनगर जिसे बोलते हैं। ओके। रोपड़ से हूँ मैं बेसिकली। हाँ जी। और कोई साहब जो क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं, कुछ समस्या है तो बता सकते हैं, वरना फिर हम विराम देते हैं इसको। सर एक चीज और बता दीजिए, फिर हाँ भी जी। मैं पूछ रहा हाँ जी। हूँ। सब ये हम वर्मी कंपोस्ट के अंदर माइकोराइजा या टीएसबी या पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और नीम हम्म, की खली मिलाते हैं, तो भी उसकी कोई इफेक्टिवनेस वैसी नहीं रहती जैसे आपने पहले कहा कि उसका देखो, रिजल्ट अगर नहीं। आप उसके मतलब पावर को बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते जी हो ना, तो जी। सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी आप मिनी कैप्सूल कल्चर किट मंगवा लें, उसके जीवाणु को आप इसमें डालें। ठीक है। अच्छा और अच्छा सेकंड जी। रहेगी आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है, मतलब हमारी सॉयल आती है लाल पीली सफेद राख फास्फेट, जब आप उसको मिला के उसमें डालोगे तो जो आपका जी केंचुआ है उसको एक फूड मिलता है। जब वो फूड उसको मिलेगा, आयरन के लिए हम जैसे रेड ऑक्साइड डालते हैं, और कैल्शियम के लिए हम हम्म इसके अंदर जो है डालते हैं वाइट मिट्टी, और सल्फर के लिए हम येलो मिट्टी डालते हैं। तो ये सारी हमारी हम्म, जो है एग्रीकल्चर ग्रेड की आती हैं, नॉट कमर्शियल ग्रेड। जी अभी मार्केट के अंदर बहुत दुनिया बेच भी रही है, लेकिन वो सारे ठगी मार रहे हैं और वो सारे कमर्शियल ग्रेड की बेच रहे हैं। लेकिन हम लोग एक ब्रांड जी है, हम लोग एक कंपनी है, हम कभी भी ये काम नहीं कर सकते। हमारा जितना भी है वो सारा आपको कमर्शियल एग्रीकल्चर ग्रेड का मिलेगा, A+ ग्रेड का। तो आप उसके अंदर जी थोड़ी थोड़ी जी जैसे मिट्टियां डालेंगे, जीवाणु जल चलाएंगे, तो उससे उसकी जो है इफेक्टिवनेस जो है, जी उसकी पावर जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। वो जी जिस खेत जी में भी गिरेगा तो उसको इंस्टेंट रिजल्ट दिखने लगेंगे, क्योंकि आपने उसके अंदर पावर बढ़ा दी है उसकी। जी जी जी। ठीक है ना तो जी। रॉक फॉस्फेट और बोन मील और जो देखो भी ये सारी आएंगे टीम। साहब, तो नीम की खली तो डाल के आपको फायदा नहीं है इसमें, अच्छा क्योंकि जी नीम की खली कड़वी होती है, और जब वो उसको केंचुआ खाएगा नहीं, तो उल्टा वो आपको जी नुकसान कर देगी। तो नीम की खली मैं तो इसमें प्रेफर जी करूंगा जी नहीं साहब, जी। क्योंकि जब ठीक है। आप इसमें नीम की खली का ठीक। इस्तेमाल करोगे तो उस मतलब केंचुआ वो कड़वा होता है, कड़वापन होता है, तो केंचुआ उसको खा नहीं पाएगा, जिससे उसकी पावर घट जाएगी। पोटेशियम की कमी के लिए क्या डाल डाल सकते हैं उसमें? फिर पोटेशियम की कमी के लिए देखो, आप इसके अंदर बहुत चीजें आती हैं, आप केले का जैव रसायन डाल सकते हो। अच्छा ठीक जी। है जी। और अगर आप इसको और हाई पावर देना चाहते हो तो अभी तो वो इम्पॉसिबल है, लेकिन गर्मी के अंदर आप इसके अंदर बेल का जैव रसायन बनाएं और आप उसको डाल सकते हो। ये पोटाश की कमी को दूर कर देगा। लेकिन अभी आप केले का जैव रसायन बनाओ, आप वो डाल सकते हो। वो केंचुए का भी फूड है, और उसकी कमी को भी दूर करेगा, और मिट्टी को ताकत भी देगा। ठीक है जी। जी ठीक है। जीवाणु जल ठीक के है। साथ हम मिला के जैसे ही डालेंगे, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है। और ठीक है। मिनी कैप्सूल कल्चर किट आई थिंक लगभग 3,000-3,100 की आ जाएगी, और वो लगभग 3-4 साल खराब भी नहीं होती, अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो। वो कंसोर्टियम होता है, पोटैश नाइट्रोजन और पोटेशियम फिक्सिंग सर बैक्टीरिया। नाइट्रोजन को ऊपर से कभी भी जल्दी से ऑब्जर्व नहीं करती मिट्टी। नाइट्रोजन 99% जो होती है वो आपको
दूसरे तरीके ही देनी पड़ सकती है। आप इसके माध्यम से बड़ा मुश्किल है जी देना। अच्छा। हाँ जी। वो अभी इवन देन हमारा जो है 15 से भी ज़्यादा, मतलब लगभग 17-18 सालों से हम गोवर्धन खनिज खाद के ऊपर हमारी रिसर्च चल रही है। एक बार जिस इंसान ने यूज़ कर लिया तो दोबारा आता है, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। तो हम उसके अंदर भी अभी तक सिर्फ अच्छा। 7 या 8% ही नाइट्रोजन कर पाए हैं पिछले 18 सालों की रिसर्च से। एक ही तत्व है जो हमारा सिर्फ 8% है, वो है नाइट्रोजन। उसके ऊपर भी हमारी ज़बरदस्त वो चल रही है रिसर्च की, हम इसको कम से कम 10-12% तक लेके जाना चाहते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल काम है जी। साहब। जी। आपके हेड ऑफिस कहाँ है सर? हमारा सर है भोपाल के अंदर, औरंगाबाद, होशंगाबाद रोड के ऊपर, मध्य प्रदेश में। जो हमारा सब ऑफिस है वो है जीरकपुर के अंदर, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। अच्छा, प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल है अगर मैं देखना सर चाहूँ या मिलना आप चाहूँ? मेरे को कॉल करेंगे या आप हमारी साइट के ऊपर जाइए, सोल दुकान के ऊपर, आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप वहाँ से नहीं लेना चाहते, आप पूछ के लेना चाहते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, मैं क्या लूँ, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे को एड्रेस भेजेंगे पूरा, कंपनी में आपका ऑर्डर लगेगा, आपने कंपनी के QR कोड के ऊपर पेमेंट करनी है कंपनी के बैंक में, और 5 से 6 दिन के अंदर आपके घर पे अवेलेबल होगा। आप चाहो तो डायरेक्ट हमारी सोल दुकान के नाम से ऐप आती है, आप प्ले स्टोर में जाइए, उसको आप डाउनलोड करें। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पे पेमेंट कीजिए, 4 से 5 दिन में आपके घर आ जाएगा। ओके सर, मैं कल बात करूंगा आपसे। कुछ और कोई भी बात मेरे नहीं को जी, क्वेश्चंस हैं। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आप कर लेना। और भाई जो कोई सवाल है किसी भाई के मन में तो बता सकता है। जी हमने आप सुखदीप जी से तो बात कर ही लेंगे। वैसे भी हमने चैट बॉक्स में लिंक छोड़ दिया है, आप चाहे तो आप वो भी थोड़ा सा विजिट करके देख सकते हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंस। हाँ जी, है कोई किसान भाई जो कुछ पूछना चाहता है तो जी बेधड़क होके पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, कौन साहब बोलिए। जी सर, लोकेश बोल रहा हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ जी लोकेश भाई। जी, मतलब ऑर्गेनिक की शुरुआत करनी है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। देखो अभी तो मैं, आप मेरे को कल फ्री होकर कॉल करना, मैं आपको सारे स्टेप समझा दूंगा। अभी सिंपल 2 मिनट में मैं ये बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अगर हो सकता है तो अग्निहोत्र करना जरूरी है अपने घर पे, क्योंकि आपकी मिट्टी को सबसे पहले हमारे को डिकम्पोज करना है, सॉरी और अपना पॉजिटिव करना है। नॉर्मल बेसिस में बता देता हूँ आपको। हम्म, अग्न्यास्त्र, निमास्त और वर्मी कंपोस्ट, तीनों मतलब हम्म, चारों चीज जीवामृत, हम्म। मतलब खेत पे यूज कर लेते हैं हम। ठीक है जी, आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं उसके। रिजल्ट बेस्ट है, इसीलिए तो मतलब ज्वाइन किया है कि भाई कुछ और नया सीखने को मिले। हाँ तो बस फिर आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी सी मिट्टी को पॉजिटिव करके उसमें न्यूट्रिशन देना शुरू करो, क्योंकि सारा कमाल ही न्यूट्रिशन का है। हमारे जी न्यूट्रिशन थोड़े से एडवांस होते हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई रिसर्च करके ही सारे प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं। तो जी हमारे सर। जियो अमृत वाला काम नहीं है कि जो मन में है और बना के बोल दिया लोगों को। हमारा तो हर प्रोडक्ट पहले रिसर्च होगा, फिर उसकी टेस्टिंग होएगी, फिर हम उसको मार्केट में लेके आएंगे। तो जी सर। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, जापान और नीदरलैंड जैसे जो देश हैं उनके साथ हमारे टाई अप्स हैं, हम उनके साथ मिलके ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है आज हमारा, इसीलिए। ठीक है जी। तो आप इसके न्यूट्रिशन देना शुरू करो, जैसे मैंने बताया बहुत तरह के न्यूट्रिशन है। गोवर्धन खनिज खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सुरपाल और भस्म रसायन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम अगर इससे भी ऊपर जा रहे हो आप धीरे धीरे, तो आप इसमें हमारे नैनो के बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरान, हर चीज़ के अंदर आपको नाइट्रोजन, हम उनका स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हो। हमारे जितने भी नैनो के प्रोडक्ट हैं वो मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर उनकी इनटेक होती है। 4 से 5 जी घंटे सर। के अंदर हमारे जो है नैनो के प्रोडक्ट, जैसे रासायनिक जो हैं, अगर आप उनको देते हो तो उनकी इनटेक लगभग 20 से 22 घंटे के बाद होती है, लेकिन हमारे इंस्टेंट 4 से 5 घंटे के अंदर होएगा। और 100% वो पौधा उसको ऑब्जर्व करेगा ही करेगा, सिंगल 1% भी वो उसको लीच नहीं करेगा। मेरा ये प्रोसेसिंग चल रहा है सर 2 साल से, ये है कि मतलब ऑर्गेनिक प्लस सब्जी, मतलब कुछ ऐसी प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाह रहे हैं, जैसे पुश्तैनी फसलें ऐसा आती थी है, सर, इनसे मेरे एक बेनिफिट। किसान हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक किसान हैं मध्य प्रदेश से, शुभम। जी। जी सर। वो मेरे साथ ही पिछले 3 साल से खेती कर रहे हैं। अभी मैं उनका से एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सब्जी की। लास्ट ईयर उन्होंने वाटरमेलन, खरबूजे की खेती की। जी। जी। और मेरे पास शायद वीडियो भी पड़ी होगी, मेरे को सर्च करनी पड़ेगी काफ़ी दिन से, जी। क्योंकि पुरानी हो जाती है वीडियो।
तो उन्होंने मतलब जो उनकी खरबूजे की जो जड़ थी ना, कम से जी कम सर। 7-8 फीट लंबी थी वो। मेरे को नहीं लगता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तो देखी नहीं खरबूजे की 7-8 फीट लंबी जड़। और उनका जो खरबूजा था वो मार्केट के अंदर आम रेट से 5 रुपए पर केजी होलसेल के अंदर महंगा बिका था। मान लो औरों का 10 रुपए था, तो उनका जो जब मार्केट में जाता था 15 रुपए था। उसका टेस्ट, उसका चमक, उसका स्वाद, उसका वेट, हर चीज़ डिफरेंट थी। क्यों डिफरेंट थी? ये सारा कमाल था न्यूट्रिशन का। क्योंकि जब आपने उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया, जब आपने उसको जैविक में न्यूट्रिशन दिया, तो ऑटोमेटिकली ही वो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आया। उन्होंने जैसे उसके ऊपर मैग्नीशियम का और जिंक का बहुत स्प्रे करते थे वो, तो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट थे। और वो रिजल्ट 2024, गर्मी की बात कर रहा हूँ, 24 के बाद अब 25 भी जाके 26 आने वाला हो गया। तो अब जी सर। तक वो रिजल्ट उनकी मिट्टी के अंदर, मैंने जैसे मैं अगर आप पहले से जुड़े थे तो मैंने आपको बोला था कि हमारा हर प्रोडक्ट वो जब तक आपकी सॉइल के अंदर रहेगा, जब तक कि आपका पौधा उसको प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर लेता, वो लीच नहीं होगा। तो आज तक उसके रिजल्ट हैं। आज भी उन्होंने गेहूं लगाई थी पहले सर्दी में, वहां भी रिजल्ट जबरदस्त। अब उन्होंने धान लगाई, तो मेरी बात हो रही थी, काफी दिन की बात हो गई हो, तो महीने 1.5 महीने पहले की। कहते भैया जो पहले वाला आपने सामान डाला है अभी तक उसके रिजल्ट असर दिखता है। तो हमारे प्रोडक्ट 100% रिसर्च के बाद ही मार्केट में आते हैं, और 100% जैविक होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। ठीक है जी। वो तो सर मुझे भी आप थोड़ा बहुत है, कंफर्म है कि भाई और प्रोडक्ट कहीं नहीं जाता है। ये केमिकल वाले होते हैं, किसी की में 24 घंटे रहती है, किसी की 48 घंटे रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है यार केमिकल वाले। देखो, जो पढ़ा वो लिखा क्या किसान है वो गैस इसको के रूप समझता में है। आते हैं, तो वो क्या थोड़ी टाइम के लिए रहते हैं। अब यूरिया की जो लाइफ है, हमारे किसान भाई 4-4, 5-5, 3-3 कट्टे डाल रहे हैं भाई। अगर आप उसको सही ढंग से यूरिया तो इस्तेमाल सर करो तो मैंने छोड़ एक दिया, यूरिया कट्टा। की जगह तो उसको हाँ, देता हूँ तो आपकी आवाज कट यूरिया रही है भाई। 2 किलो 5 केजी का घोल बना के का स्प्रे कर लेते हैं हम, यूरिया बेग की जगह तो। बस यूरिया को देने के भी बड़े तरीके हैं दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप, कई किसान हम्म। भाई ऐसे देते हैं, तो यूरिया को अगर आप सही ढंग से देते हो तो वो 5 किलो भी एक, अगर आप रासायनिक ही कर रहे हो तो 5 किलो भी सफिशियंट है एक क्रॉप के अंदर, अगर आपको उसको देने का ढंग है तो। जी वैसे आप चाहे 35 दस कोई कट्टे सी भी घेर लो। फसल हो, कोई सी भी फसल हो, 35 दिन की होने के बाद वो यूरिया मतलब इसमें स्प्रे के रूप में देना चाहिए, डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। आप स्प्रे दो और कभी भी यूरिया जो है, एक किसान भाई इसमें मेरी प्रार्थना को सुने, पानी देने से पहले कभी भी आप यूरिया ना दें दोस्तों। आप अगर यूरिया देना ही चाहते हैं तो पानी देने के बाद, अगर आप पानी के साथ उसको देते हैं, आजकल एक नया रिवाज चला दिया है लोगों ने कि वो पानी जहाँ से जा रहा है उसके साथ ही कट्टा खोल देते हैं, या वो पानी से पहले देते हैं, तो उसमें क्या वो उड़ जाता है। जी सर। ठीक है। उड़ गया तो आपको फायदा क्या हुआ? उसकी वैल्यू ही खत्म होगी। तो अगर आप देना भी चाहते हो, आज आपने पानी दिया, नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट डे आप 1-2 दिन छोड़ के गैप के बाद फिर दें, ताकि आपका पौधा पूरा इवनिंग के इस्तेमाल कर टाइम दे, पाए। शाम के समय दे दो तो बेस्ट रहेगा। नहीं, पानी का पंगा है, शाम और सुबह की तो चलो बाद की बातें हैं, पानी के साथ मत दो उसको। पानी लगाने के बाद हमेशा डालो उसको, ताकि वो उड़े ना। जी सर। पानी के हाँ, साथ तो बॉल बन के वैसे निकल जाता है, पहले गैस बन बस तो जाती है तो गैस वाष्प के साथ निकल जाती है। अभी कई किसान भाई पानी के साथ ही इसको देते रहते हैं, तो वो गलत तरीका है। वो आपका भी नुकसान करता है, आपकी मिट्टी का भी नुकसान करता है, आपके पैसे का भी नुकसान करता है। ठीक है जी। जी और सर। किसान भाई जिसके मन में कोई सवाल है? हाँ जी। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है भाई मेरे पूछ सकता है, वरना फिर हम इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं सुखदेव जी। अभी और ठीक कुछ है। क्वेश्चन हैं? थैंक यू सो मच। ठीक है किसान दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। अगर किसी के दिल में भी कोई सवाल है, मेरा चैट बॉक्स में नंबर है, आप मेरे से सीधा बात कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। ओके जी।